क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, एकदम मस्त, टकाटक बढ़िया। तो बेटा आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी जा सकती है। बेटा वीडियो लेट है, सबको पता है, क्योंकि एमसीसी के सेकेंड राउंड में इतना ज़्यादा बिजी थे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में और काउंसलिंग करवाने में, बेटा टाइम नहीं मिला। लेकिन ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आ गए हैं आपकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ लेके। तो बेटा किसी को अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है एकदम एक्यूरेसी के साथ में, रैंक, मार्क्स, कैटेगरी, सीट मैट्रिक्स और बेटा सब कैटेगरी सब कुछ ध्यान में रखते हुए, तो बिल्कुल बनवा सकता है। बेटा पेड है, मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। और अगर कोई मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता है तो बेटा तो केवल आपका 58 रुपये में बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। बेटा हर एक आदमी अफोर्ड कर ले, हर एक बच्चा अफोर्ड कर ले, मैंने ऐसा जुगाड़ कर रखा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन बात पे। और बेटा आपको कैसे कराना है काउंसलिंग या कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, तो उसके लिए जो हमारा इंस्टाग्राम है और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक जो है आपको अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है उत्तराखंड स्टेट की। हमारे जो है सेकेंड राउंड की स्टेट की केवल बात हो रही है। ठीक है, और बेटा आपके यहाँ एक चीज़ और है कि आपके यहाँ अभी तक कोई भी नया गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आया है, तो बिल्कुल अफवाहों में मत पड़ना। नया कॉलेज अभी तक तो नहीं मिला है उत्तराखंड को बेटा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि पहले हमारे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी गई हुई थी। बेटा रैंक वाइज बात होगी, मार्क्स वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं पहले राउंड में कितनी गई थी। तो बेटा जनरल की अगर बात करें तो गई हुई थी 32,000। ईडब्ल्यूएस की बेटा बात करें तो 45,000। ओबीसी की बेटा बात करें तो आपकी गई हुई थी 44,000। और एससी की बात करें बेटा तो 1,97,000। और अगर एसटी की बात करें तो 1,74,000। तो यहाँ एक चीज़ बेटा ध्यान देना, आपका एससी और एसटी जो है ये ऑलमोस्ट जो है लगभग बॉटम पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन इनकी कट ऑफ कितनी आगे जा सकती है बिल्कुल बात करेंगे। तो बेटा अब बात कर लेते हैं कितनी कट ऑफ हमारी सेकेंड राउंड की रह सकती है हमारे उत्तराखंड स्टेट की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो बेटा आपकी 32,000 थी, आपकी 36,000। ठीक है, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें बेटा तो सीटें बहुत कम है ईडब्ल्यूएस में अभी, तो आपका जो है 46,500। ठीक है, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा पूरे इंडिया में लगभग लगभग क्या 30 कॉलेज अभी तक ऐड हो चुके हैं और बहुत से सीट पुराने कॉलेजेस में ऐड हो रही हैं। तो इस वजह से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो बेटा स्टेट से बाहर अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान में रख के कर रहे हैं। ठीक है, और बेटा ओबीसी की बात करें तो इसका हो जाएगा 47 के यानी 47,000। और अगर एससी की बात करें बेटा तो आपका हो जाएगा 2,10,000। 2,00,000 आपका 10,000। इतना जो है आपकी कट ऑफ, ये जो है आपकी सेकेंड राउंड की, ये सेकेंड राउंड की आपकी जा सकती है। इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। बेटा ये रैंक हैं, और रैंक ये कौन कौन सी हैं, ये बेटा कौन रैंक हैं, ये आपकी हैं ऑल इंडिया रैंक यानी AIR। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ आपकी हो सकती है। और बेटा जितना भी आगे बढ़ेगा काउंसलिंग प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा सीट मैट्रिक्स घटेंगी, उतना ही ज़्यादा आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इस वजह से प्रेफरेंस लिस्ट के बिना बेटा काम मत करना, और चाहे अपने आप बना लेना और चाहे किसी को मतलब कोई जानता हो उससे बनवा लेना। लेकिन ऐसे ही कॉलेज मत भरना, पता लगे आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसमें पता लगे ईडब्ल्यूएस की सीटें ख़त्म हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका सीट मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपकी कैटेगरी, आपकी रैंक, आपका स्टेट, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के प्रेफरेंस लिस्ट आप अपनी बनाना। ठीक है, तो ये थी आपकी उत्तराखंड स्टेट की जो है कट ऑफ सेकेंड राउंड की वीडियो। और बेटा मैंने किसी से मैंने हमेशा काम किया है। अगर लगा है कि हाँ यहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है, मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया है। ठीक है,
कि हाँ 400 नंबर है काउंसलिंग करवा दो, 200 नंबर मैंने नहीं किया। ये अगर पुराने बच्चे हैं, पुराने पेरेंट्स हैं और गार्जियन हैं, इनको पता होगा कि मैं किसी की भी काउंसलिंग नहीं करवाता हूँ। आप बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स सर कॉल करके कहते हैं कि सर ऐसा ऐसा है। मैं बहुत सी चीज़ें एकदम फ्री में बता देना, कोई नहीं बताता इतना, एक पैसा नहीं लगता बेटा, एक पैसा नहीं लेता, ठीक है। और ऐसे ऐसे पेरेंट्स और बच्चे हैं जो बेटा सामने रो देते हैं कि सर मेरा बच्चा परेशान है। तो बिल्कुल मैं बहुत सी चीज़ें समझता हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। और बेटा रही पैसा कमाने की बात, तो मैं ये भी नहीं कह सकता ना कि मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। हर कोई कमाना चाहता है, मैं भी कमाना चाहता हूँ, मैं भी कमाऊँगा, लेकिन ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। सो आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू।